हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z अकाउंट्स ज्ञान। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बीजी के 10 ऐसे फंक्शन के बारे में बताऊंगा जिनको यूज़ करके आप अपने काम को बहुत ही जल्दी, आसान और सही तरीके से कर सकते हैं। वो क्या क्या फंक्शन है इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इसी तरह बीजी से संबंधित मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं पहले फंक्शन की। सबसे पहला फंक्शन है जो कि आपके काम को आसान और जल्दी भी कर सकता है, वो होता है बिल सन्ड्री टैग। बिल सन्ड्री टैग क्या होता है? जैसे हम कोई सेल का या परचेज का कोई बिल बनाते हैं, मैं एक सेल का बिल बनाता हूँ, इसमें आपको बनाकर दिखाता हूँ। जहाँ पर मैंने इसकी प्राइस भर दी और अब मैंने एंटर दबाया और उसके बाद मैं टैग दबाकर नीचे आऊँगा बिल सन्ड्री में, जहाँ पर मैं भरूँगा SGST और जो CGST अपने आप उठा ले। उसके बाद मैं टैब दबाऊँगा, फिर आएंगे हम सेव पर। बिल सन्ड्री में ऑप्शन में क्या होता है, जो आपका नीचे बिल सन्ड्री में SGST या CGST आता है या IGST आता है, वो जो अपने आप उठा लेगा, आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको आना होगा कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में सबसे नीचे आता है टैग बिल सन्ड्री वाउचर वाइज, जहाँ पर आपको जाना है वाउचर टाइप में आपको सेलेक्ट करना है सेल, उसके बाद सीरीज सेलेक्ट करनी है। सेल टाइप कौन से सेल के लिए करना है, मैं जैसे 18% सेल के लिए करता हूँ, जहाँ पर बिल सन्ड्री में भरेंगे SGST, उसके बाद जहाँ पर भरेंगे CGST और इसको आप सेव कर देंगे। अब दूसरे सेल टाइप के लिए मैं भरता हूँ सेंट्रल के लिए, क्योंकि सेंट्रल के लिए हम IGST यूज करते हैं, तो IGST यहाँ पर फिल कर देंगे और इसको मैं सेव कर दूंगा। अब मैं आपको सेल का एक बिल बनाकर दिखाता हूँ, जहाँ पर हम 18% लोकल सेल भरेंगे, जहाँ पर मैं फिल करूँगा कंपनी का नाम, जहाँ पर आइटम, जहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी, जहाँ पर प्राइस। ये देखिए इसने नीचे SGST और CGST अपने आप उठा लिया है। आपको टैब दबाकर नीचे आकर SGST लिखने की जरूरत नहीं है। बिल सन्ड्री टैग अगर आप यूज करते हैं तो जहाँ पर SGST और CGST अपने आप उठा लेगा। इसलिए इसके अलावा अब मैं आपको एक सेंटर का बिल बनाकर दिखाता हूँ, जहाँ पर मैं सेंटर की पार्टी का नाम लिखता हूँ। ये देखिए अब इसने नीचे IGST अपने आप उठा लिया है। इससे आपको एक और बड़ा बेनिफिट है। बहुत बार ऐसा होता है कि गलती से हम जो बिल है सेंटर का डाल रहे होते हैं और बिल सन्ड्री में हम गलती से SGST लिख देते हैं। देखिए जहाँ पर मुझे IGST लिखना था और मैंने गलती से SGST लिख दिया। बीजी आपको अलर्ट तो जरूर दे देगी। उसके बाद आपको जहाँ पर पहले IGST लिखना पड़ेगा और उसके बाद आपको ऊपर आकर F9 से इस लाइन को हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिल सन्ड्री टैग यूज करते हैं तो ये बिल सेल टाइप के हिसाब से IGST या SGST अपने आप उठा लेगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपसे गलती का भी चांस नहीं होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन की बात करें, वो होता है F2। आपको कुछ भी सेव करने के लिए ज़्यादातर F2 का यूज़ करना चाहिए, इससे आपका बिल जो है जल्दी सेव हो जाता है। जैसे मेरा कर्सर जहाँ पर है और अगर मुझे सेव करना है, नॉर्मली कैसे होता है, टैब दबा के नीचे आऊँगा, उसके बाद मैं सेव पर कर्सर लेकर आऊँगा और उसके बाद एंटर दबाऊँगा, फिर ये बिल सेव होगा। इसकी बजाय आपको F2 का यूज़ करना चाहिए। आप यहीं से F2 दबा सकते हैं, जैसे कर्सर आ जाएगा और जहाँ पर डायरेक्ट आपको सेव के लिए पूछेगा, उसके बाद F2 दबाएंगे और आपका बिल जो जल्दी सेव हो जाएगा। इसके अलावा जैसे आपको किसी का पार्टी का लेजर खोलना है, जैसे मुझे पता है कि सब नीचे जो सेटिंग है सही है, आपको बार बार एंटर दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से F2 दबाएं और आपका जो लेज़र है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह ज़्यादातर आपको F2 का यूज़ करना चाहिए, इससे जो आपका काम और जल्दी होता है।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन की बात करें तो वो होता है अकाउंट्स। जैसे हमें किसी पार्टी का अकाउंट देखना होता है तो हम यहीं से भी ऑल्ट एल कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट का कीज़ है। और इसके अलावा आप डिस्प्ले में आकर, अकाउंट बुक्स में आकर, लेजर पर आकर जहाँ से भी किसी पार्टी का जो अकाउंट है वो देख सकते हैं। ये मैंने इस पार्टी का अकाउंट है जो खोल लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे पिछले साल का भी इसका जो अकाउंट है वो देखना है। उसके लिए आपको बीजी का फाइनेंशियल ईयर चेंज करके पिछले साल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से भी पिछले साल का जो इस पार्टी का अकाउंट है वो देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस आएंगे, जहां पर जब आपसे डेट पूछता है तो आप जहां पर कंप्लीट डेट भरेंगे 1/4/2018। 1/4/2018 से लेकर आप अब तक की डेट भर सकते हैं, जब तक आपको इसका लेयर देखना है। ये देखिए, इस पार्टी के पिछले साल का भी लेजर ओपन हो चुका है, लेकिन यहीं से आप किसी पार्टी के पिछले साल के लेजर में कोई चेंज नहीं कर सकते, आप उसको केवल व्यू कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जे पार्टी का पिछले साल का लेजर जो है सामने आ चुका है, और जहां तक जो पिछले साल का लेजर है वो इसका बैलेंस दिखा रहा है, और जहां से नए साल का जो है, नेक्स्ट ईयर का जो लेजर है वो पार्टी का दिखा रहा है। जहां पर हम क्लिक करके इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि पिछले साल का लेजर देखने के लिए हमें फाइनेंशियल ईयर चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से भी पिछली डेट फिल करके पार्टी का जो लेजर है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण फंक्शन आता है, जैसे आपको कई बार इकट्ठी बहुत सी एंट्री डालनी पड़ती हैं। जैसे आप इकट्ठे खर्चे डाल रहे हैं सॉफ्टवेयर में, और आप चाहते हैं कि संडे के दिन आपसे कोई एंट्री इसमें फीड ना हो, तो उसके लिए बीजी में एक महत्वपूर्ण फंक्शन होता है, वो होता है, आप कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, इसमें सबसे नीचे होता है लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, जहां पर आपकी कंपनी में जिस दिन भी हॉलीडेज है आप जहां पर फिल कर देंगे। जैसे फर्स्ट वीकली ऑफ संडे, जैसे मान के चलो कि हर संडे के दिन कंपनी में जो छुट्टी होती है, और आप चाहते हैं कि संडे के दिन कोई भी इसमें एंट्री ना हो और बीजी आपको अलर्ट दे दे, तो आप जहां पर उस दिन को भर देंगे सेकंड वीकली ऑफ। सेकंड वीकली भी आप भर सकते हैं, आपका तो सैटरडे का दिन है या और कोई दिन है, अगर नहीं है तो आप इसको नन भी कर सकते हैं। और जहां पर आप भर सकते हैं कि कंपनी में स्पेशल छुट्टी है, किसी त्यौहार के दिन छुट्टी हुई है, आप जहां पर उसकी डेट भर देंगे और डिस्क्रिप्शन में उस त्यौहार का नाम लिख देंगे। उसके बाद इसको आप सेव कर देंगे। अब अगर संडे के दिन कोई एंट्री आती होगी तो ये आपको अलर्ट दे देगा। जैसे ये देखिए, मैं 9/2 के लिए एंट्री डाल रहा हूं, तो जिसने आपको अलर्ट दे दिया, यू आर अबाउट टू एंटर वाउचर फॉर वीकली ऑफ। आप उस दिन के लिए एंट्री डाल रहे हैं कि आपका वीकली जो ऑफ है, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, आप उस दिन एंट्री डाल रहे हैं, इससे आपको अलर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई त्यौहार के दिन की छुट्टी के दिन आप एंट्रीज में फिट कर रहे हैं तो भी आपको अलर्ट दे देगा। तो ये भी बीजी में काफ़ी महत्वपूर्ण फंक्शन है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण फंक्शन की बात करें, वो होता है स्टैंडर्ड नरेशन। स्टैंडर्ड नरेशन, जैसे हम कोई भी किसी को भी पेमेंट करते हैं, चलो मैं एक आपको पेमेंट का वाउचर डाल के दिखाता हूँ। हमने ABC कंपनी को 10,000 की जो पेमेंट की, और नीचे हमको नरेशन लिखनी पड़ती है, जैसे बीइंग कैश पेड, बीइंग कैश पेड। अगर आपको कैश पेमेंट की ज़्यादा एंट्री डालनी है और आपको जो नरेशन है वो बार बार डालनी पड़ेगी, इसके लिए बीजी में फंक्शन है कि आप इसके लिए एक स्टैंडर्ड नरेशन फीड कर सकते हैं और आपको बार बार नरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
स्टैंडर्ड नेशन आप कैसे फीड कर सकते हैं, आप जहीं से भी कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट कीज होता है, आप F3 दबाएंगे और स्टैंडर्ड नेशन में चले जाएंगे। वाउचर टाइप में सबसे पहले भरेंगे आप कौन से वाउचर के लिए बनना चाहते हैं। जैसे मैं जहाँ पर पहले पेमेंट वाउचर के लिए बनाता हूँ, नेशन में लिखेंगे, आपको बार बार क्या नेशन लिखनी पड़ती है, बीइंग कैश पेड। ये मेरी स्टैंडर्ड नेशन आ गई और इसको मैंने सेव कर दिया। इसके अलावा आप स्टैंडर्ड नेशन जहाँ से भी फीड कर सकते हैं। मास्टर में आएंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड नेशन आता है ऐड में आकर, जैसे मैं जहाँ पर एक कॉन्ट्रा के लिए आपको स्टैंडर्ड नेशन बना के दिखाता हूँ। जैसे कॉन्ट्रा में हम जब कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो उसको हमें लिखना होता है बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिट की एंट्री का हो सकता है कि आपको बार बार डालने की जरूरत पड़ती हो, तो उसके लिए आप जेनरेशन लिख सकते हैं। इसको सेव करेंगे। अब मैं कॉन्ट्रा की एक एंट्री आपको डाल के दिखाता हूँ। जैसे बैंक में मैंने 20,000 जमा किया और जहाँ पर स्टैंडर्ड नेशन लाने के लिए फंक्शन क्या है, वो है आपका F4 दबाएंगे। ये देखिए हमने कॉन्ट्रा एंट्री के लिए जे नेशन फीड की थी, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, जे आ चुकी है। जहाँ पर एंटर करेंगे और जे आपकी एंट्री जो हो जाएगी। तो आपने देखा कि इस फंक्शन से भी आपको बीजी में जल्दी काम करने में आसानी होगी। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण फंक्शन होता है जो आपको यूज करना चाहिए, वो होता है कॉन्ट्रा एंट्री के लिए शॉर्टकट कीज। जी हाँ दोस्तों, बीजी में पेमेंट के लिए शॉर्टकट कीज होती है F5, रिसिप्ट के लिए शॉर्टकट कीज होती है F6, जर्नल के लिए शॉर्टकट कीज होती है F7, सेल के लिए शॉर्टकट कीज होती है F8, परचेज के लिए शॉर्टकट कीज होती है F9। लेकिन कॉन्ट्रा के लिए डायरेक्ट कोई शॉर्टकट कीज बीजी में नहीं है। अगर आप पेमेंट में एंट्री डाल रहे हैं और उसके बाद आपको कॉन्ट्रा वाउचर पर जाना है, तो उसके लिए आपको पहले दबाना पड़ता है Alt F3 दबाने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद आप नीचे लेकर आएंगे कर्सर को, कॉन्ट्रा पर क्लिक करेंगे तो जे कॉन्ट्रा का वाउचर आपके सामने खुल जाएगा। लेकिन बीजी में कॉन्ट्रा के लिए शॉर्टकट कीज नहीं है, लेकिन बीजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन बनाया हुआ है कि आप खुद की शॉर्टकट कीज क्रिएट कर सकते हैं। बीजी में शॉर्टकट कीज आप कॉन्ट्रा के लिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको शॉर्टकट कीज के कॉन्ट्रा के लिए बना के दिखाता हूँ। उसके लिए आपको आना होगा ट्रांजैक्शन में आने के बाद आप आएंगे कॉन्ट्रा पर, ऐड पे कर्सर को रखेंगे। उसके बाद आपको नीचे देख सकते हैं कि नीचे राइट साइड पे आ रहा है क्रिएट शॉर्टकट, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपको दो कॉन्ट्रा के लिए शॉर्टकट कीज रखनी है उन पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं नॉर्मल शॉर्टकट कीज कॉन्ट्रा के लिए रखता हूँ, वो होता है Alt और 3। मैंने पहले Alt पर क्लिक किया, उसके बाद 3 पर क्लिक किया, उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। ये देखिए नीचे आ चुका है शॉर्टकट की सेवर सक्सेसफुली। जो कॉन्ट्रा के लिए शॉर्टकट कीज वो क्रिएट हो चुके हैं। क्या है वो? Alt और 3। अब मैं पेमेंट के वाउचर पर जाता हूँ। जहीं से मुझे कॉन्ट्रा के वाउचर पर जाना है तो मैं Alt 3 दबाऊंगा और मैं डायरेक्ट ये देखिए कॉन्ट्रा के वाउचर पर आ चुका हूँ। इस तरह अगर आप कॉन्ट्रा के लिए शॉर्टकट कीज क्रिएट कर लेंगे तो आप काम को और जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें जो आपको यूज करना चाहिए, वो होता है बीजी में बैकअप। बीजी में आपको ऑटोमेटिक बैकअप लगा के रखना चाहिए। हमारे डाटे में कभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इससे बचने के लिए आपको बीजी में ऑटोमेटिक बैकअप फंक्शन को लगाना चाहिए। उसके लिए आपको आना होगा कॉन्फ़िगरेशन पे, नीचे आना होगा जहां पर जैसे लिखा है बैकअप कॉन्फ़िगरेशन पे, जहां पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप सबसे नीचे आएंगे प्रमोट फॉर बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग कंपनी। क्या जब आप अपनी कंपनी को क्लोज करेंगे तो आपको
कंपनी के डाटे का बैकअप लेने के लिए ये प्रमोट करे तो उसके लिए आप जहां पर इसको जैस कर देंगे, आपको इस फंक्शन को जैस कर लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है इनफोर्स बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी। नो, इसको आपको नो रखना चाहिए। ये होता है कि अगर आप इसको जैस कर देंगे तो आप बीजी का बैकअप लिए बिना इसको क्लोज नहीं कर सकते। आपको पहले बीजी का बैकअप लेना ही पड़ेगा और उसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं अगर आप इसको जैस करते हैं। अगर आप इसको नो कर देंगे तो ये आपको बीजी का बैकअप लेने के लिए कहेगा, लेकिन अगर आप बैकअप नहीं लेना चाहते तो आप उसको नो करके कंपनी को क्लोज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने कुछ समय पहले इसका बैकअप लिया है और दोबारा आपको बैकअप लेने के लिए पूछ रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसको बिना बैकअप लिए नो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे पूछता है। जैसे मैं कंपनी क्लोज कर रहा हूँ, ये देखिए मेरे सामने आ जाएगा डू यू वांट टेक अ बैकअप कंपनी का बैकअप लेना चाहते हैं। अगर मैं नहीं लेना चाहता तो नो पर क्लिक कर दूंगा, लेकिन आपको हर बार बैकअप लेना चाहिए। मैं जहाँ पर जैस पे क्लिक करता हूँ, जहाँ पर आ गया उसका स्पेसिफाई पथ कि कहाँ पर आप इसका बैकअप लेना चाहते हैं, एंटर मैं मारूंगा। सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, आप दोनों ऑल फाइनेंशियल ईयर के लिए बैकअप लेना चाहते हैं या किसी एक पर। अगर आप किसी एक के लिए बैकअप लेना चाहते हैं तो इन दोनों में से एक फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक कर देंगे और वरना आप इस ऑल फाइनेंशियल ईयर पे रखेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे, जैस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके डाटे का जो बैकअप हो रहा है। ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इससे अगर कभी आपके डाटे में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप बैकअप से अपना जो काम कर सकते हैं। ये मैंने दोबारा कंपनी को ओपन कर लिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें वो होता है ऑटो राउंड ऑफ। आपको बीजी में ऑटो राउंड ऑफ भी जैस करके रखना चाहिए। इससे जब आप सेल या परचेज के लिए बिल क्रिएट करते हैं तो उसमें ऑटो राउंड ऑफ अपने आप कर देगा। ये देखिए अब जो मेरा टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 37 पैसे, 3429 रुपये 37 पैसे। अब मैं इसके लिए आपको इसको हम सेव करते हैं। ये देखिए इसने उतने पैसे के हिसाब से इसको सेव कर लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि इसके लिए ऑटोमेटिक राउंड ऑफ, लेकिन आमतौर पर जो बिल होते हैं वो राउंड ऑफ करके बनाए जाते हैं, इसलिए आपको ऑटोमेटिक राउंड ऑफ को जैस कर लेना चाहिए। उसके लिए आपको आना होगा वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन सेल और इसकी सीरीज सेलेक्ट करेंगे, मेन सीरीज। उसके बाद आप पाएंगे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करने के बाद राइट साइड पे आप 2 नंबर पर आएंगे जहाँ लिखा होता है ऑटो राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट। जहाँ पर नो लिखा हुआ है आप इसको जैस कर देंगे और सामने आपके कॉन्फ़िगरेशन खुल जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, नीचे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जहाँ पर ऑलवेज अपर केस में भी कर सकते हैं और लोअर केस में भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक। हम ऑटोमेटिक पर करेंगे। बिल सन्ड्री अपर में आपको भरना है राउंड ऑफ प्लस और बिल सन्ड्री लोअर में भरना है आपको राउंड ऑफ माइनस। उसके बाद राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट, आप कितने के राउंड ऑफ करना चाहते हैं, हम 1 रुपए के जहाँ पर 1 बनेंगे। आस्क बिफोर एडिंग राउंड ऑफ बिल सन्ड्री, राउंड ऑफ करने से पहले आपको पूछे कि आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप इसको जहां से जैस कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपसे पूछना तो आपको इसको नो कर देंगे। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि हम राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है, उसको मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप जहां पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। अब मैं आपको एक बिल बना के दिखाता हूं। ये देखिए अब जो 60 पैसे ऊपर आ रहे हैं, अब इसको मैं यहीं से F2 दबाकर सेव करूंगा। ये देखिए आपसे और ऐड राउंडिंग ऑफ बिल सन्ड्री, क्या आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं, आप जहां पर जैस करेंगे तो जो अपने आप इसको राउंड ऑफ
कर देगा। अगर आप राउंड ऑफ नहीं करना चाहते तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। ये आपको परचेज बिल के लिए बेनिफिट देता है। कुछ बिलों में होता है कि राउंड ऑफ नहीं होता, उस कंडीशन में आपको राउंड ऑफ नहीं करना होता है, और कुछ बिल में होता है जो राउंड ऑफ करना होता है। इसलिए जो आपसे पहले पूछता है कि बिल और राउंड ऑफ करना चाहते हैं, उसके लिए ये बेनिफिट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें वो होता है डेप्रिसिएशन। बीजी में आपको डेप्रिसिएशन डालने के लिए जर्नल में जाकर जहां आपके फिक्स्ड एसेट के अकेले का हिसाब लगाकर उनका डेप्रिसिएशन निकालकर जर्नल में आकर आपको एंट्री डालने की जरूरत नहीं है। बीजी में एक अच्छा और शॉर्टकट फंक्शन होता है जिसमें वो डेप्रिसिएशन आपकी सब एक्सेल पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देता है और उसकी जो एंट्री है वो भी ऑटोमेटिकली डाल देता है। वो कैसे डालेगा, उसके लिए आपको आना होगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आकर आपको नीचे आना होगा डेप्रिसिएशन चार्ट। डेप्रिसिएशन चार्ट पे क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट। इस फंक्शन पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आप मास्टर में किसी फिक्स्ड एसेट का जो वाउचर है, मास्टर है, क्रिएट करते हैं, उस वक्त आपको जहां पर ग्रुप पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जहां पर आपको सही से रेट उसके भरने चाहिए, जो भी डेप्रिसिएशन का रेट है जिस आइटम पर। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसे मशीनरी पर जो एनुअल डेप्रिसिएशन का रेट है वो 15% होता है। हाफ ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो हाफ ईयर का क्या बनेगा, इसका 7.5% जहां पर आपको भरना जरूरी है। उसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। अगर आप मास्टर में आपने सही तरीके से डेप्रिसिएशन रेट भरे होंगे तो जहां से आपके जो फिक्स्ड एसेट पर डेप्रिसिएशन है वो अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट में, जहां पर हम भरेंगे डेप्रिसिएशन। उसके बाद है अकाउंट टू बी शोन, कैसे नेम से शोन करना चाहते हैं। अमाउंट राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ करना चाहते हैं, उसके लिए हम ऑटोमेटिक कर देंगे अप टू। कितने रुपए तक राउंड ऑफ करना चाहते हैं, 1 रुपए तक राउंड ऑफ करना चाहते हैं, जहां पर 1 रुपये बनेंगे, एंटर पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आपके सामने डेप्रिसिएशन का चार्ट जो है खुल चुका है। जैसे पहले नंबर पर एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन पर जो डेप्रिसिएशन है वो 15% है, जहां पर उसका ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है 19,384 रुपए। उसके बाद अगर आपने कोई इसमें कोई एडिशन की है या इसको सेल किया है तो जहां पर आपको दिखा देगा। उसके बाद आ जाती है आपकी फाइनल वैल्यू। उसके बाद आपको दिखाता है डेप्रिसिएशन, जितना के 15% के हिसाब से उस पर डेप्रिसिएशन बनता है। ये आपको चार्ट पूरी कंप्लीट जानकारी दे देगा। उसके बाद आ जाती है आपकी क्लोजिंग वैल्यू। उसके बाद आप जहीं से डेप्रिसिएशन के लिए सब एंट्री डाल सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। वो कैसे, आपको जहां पर दबाना है F4 दबाएंगे आप जनरेट डेप्रिसिएशन वाउचर पर। क्या आप सारे अकाउंट्स के लिए जो डेप्रिसिएशन का वाउचर है वो जनरेट करना चाहते हैं तो हम ऑल अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे, जनरल वाउचर सीरीज सेलेक्ट करेंगे। जनरल वाउचर के लिए डेट डालेंगे 31/3, जहां पर डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा डेप्रिसिएशन, जहां पर जे डिफॉल्ट नेशन होती है। आप इसको चेंज करना चाहते हो चेंज भी कर सकते हैं और ओके पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे इसको। ये देखिए 7 जर्नल वाउचर फॉर डेप्रिसिएशन है बीन पोस्टेड सक्सेसफुली। जो डेप्रिसिएशन के लिए 7 वाउचर अब ऑटोमेटिक बीजी में फीड हो चुके हैं। अब हम देखते हैं उन वाउचर को। ऑल्ट एल मैंने दबाया, डेप्रिसिएशन पे क्लिक किया। ये देखिए सारे फिक्स्ड एसेट के लिए जो डेप्रिसिएशन की एंट्री है वो अपने आप इसमें आ चुकी है। इस तरह से आप इस फंक्शन को यूज करके आप अपने काम को बहुत आसान और जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो कुछ इसी तरह डेप्रिसिएशन की तरह है। वो होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जैसे आपने किसी से लोन लिया हुआ है, अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है और आपने उसके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए आपको आना होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। कैसे करना चाहते हैं, प्रोडक्ट बेसिस
किसी पूरे ग्रुप पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं या किसी स्पेसिफाई अकाउंट पर। अगर आप किसी स्पेसिफाई अकाउंट के लिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आपको वन अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर आप किसी ग्रुप के लिए करना चाहते हो तो आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे। मैं ग्रुप पे क्लिक करता हूं और मैं जहां पर भरता हूं अनसिक्योर्ड लोन, जो मेरे अनसिक्योर्ड लोन है मैंने उसको उनको इंटरेस्ट देना है। कब से कब तक, डेट जहां पर भरेंगे, अकाउंट शो नेम, इंटरेस्ट कैलकुलेशन फ्लैट रेट लेना चाहते हैं, स्लैब डे बेसिस या अमाउंट बेसिस, मैं जहां पर फ्लैट रेट भरता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखना चाहते हैं जहां पर आप फीड करेंगे, मैं जहां पर 12% भरता हूं। इंटरेस्ट टू बी सोन, केवल पेबल पर होना चाहिए या रिसीवेबल पर साथ में लेना है या फिर बोथ पर, या फिर दोनों के हिसाब से, मैं जहां पर बोथ करूंगा। नंबर ऑफ डेज इन ईयर में जो नंबर ऑफ डेज है वो कितने हैं, 365 है या 366 है। उसके बाद कंसीडर लास्ट बैलेंस को आप कंसीडर करना चाहते हैं तो आप यस कर देंगे, अन्यथा आप इसको नो कर देंगे। एक्सक्लूड ऑटो जनरेट इंटरेस्ट वाउचर, नो। अमाउंट राउंडिंग ऑफ ऑटोमेटिक करेंगे अप टू 1 रुपये, ओके पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 पार्टियों से जो लोन लिया था, ADR कंपनी से, उसका इंटरेस्ट आ रहा है 29,671 रुपये। उसके बाद है रामलाल जी का जो इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है 12,568। मैं रामलाल जी पर क्लिक करता हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने 1/4 को 2 लाख का लोन लिया था। उसके बाद 8/4 को मैंने 1,55,000 का और ले लिया। उसके बाद 1/5 को मैंने ले लिया 99,000 का। ये देखिए, ये दिन के हिसाब से हर एक के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इसमें शो कर रहा है। इसके बाद आपको इंटरेस्ट की जो एंट्री डालनी है उसके लिए आपको यहीं से क्लिक करना है F4। ऑल पार्टी के लिए आप वाउचर क्रिएट करना चाहते हैं, जर्नल वाउचर सीरीज, मेन वाउचर की डेट, जो इंटरेस्ट पेबल के लिए आप कौन सा अकाउंट दिखाएंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल के लिए कौन सा अकाउंट होगा आपका, इंटरेस्ट रिसीवेबल। पेबल के लिए जनरेशन होगी और ये रिसीवेबल के लिए ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये आपके दोनों वाउचर जो इंटरेस्ट के लिए बीजी में पोस्ट हो चुके हैं। अब हम लेजर खोल के देखते हैं। हमने एक तो रामलाल जी को इंटरेस्ट दिया है, इसका लेजर मैंने खोला। ये देखिए आप 31/3 को उनकी 12,568 के इंटरेस्ट की जो एंट्री इसमें फीड हो चुकी है। इस तरह से आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन के इस फंक्शन को यूज़ करके भी आप अपने काम को जल्दी और आसान और सही तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना।